प्रदेश शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें प्रस्तुत हैं। सरकारी विद्यालय में बच्चे भले ही पढ़ने नहीं आ रहे हैं, परंतु सरकार उन पर मेहरबान है। उनको चावल और गेहूं 7,000 नकद रुपया भी प्रदान किया जाएगा। तो आप जानेंगे कितना दिया जाएगा। आप इसके लिए वीडियो को देखें और इसकी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। और इसके साथ ही साथ सरकार पोषण पर भी ध्यान देगी। किन बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, सारी योजना आपको वीडियो में मिलेगी। शिक्षा मित्र की ओर से खबर आई है कि वो लगातार कह रहे हैं कि उनके अधिकारों की उपेक्षा हो रही है। जानिए विस्तार पूर्वक वीडियो में। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे भले ही 16 माह से पढ़ने नहीं आ रहे, मगर उन्हें राशन और कन्वर्जन कास्ट दी जाएगी। बच्चों को एमडीएम के रूप में मिलने वाले आहार और कन्वर्जन कास्ट का हिस्सा अब उनके घर भेजा जाएगा। प्राइमरी के बच्चों को 13 किलो 800 किलोग्राम और मिडिल स्कूल के बच्चों को 18 किलो 600 ग्राम राशन कोटेदारों के माध्यम से दिया जाएगा। कन्वर्जन कास्ट की रकम माता पिता के खाते में भेजी जाएगी। और ये खबर प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, परंतु यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 15 मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी गई। 15 मार्च 2021 को बच्चों को 2 गज की दूरी का पालन करते हुए आने की अनुमति दी गई, मगर यह आलम था कि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं। बच्चे स्कूल भले ही नहीं आए, मगर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों पर मेहरबान हैं और 1 सितंबर 2020 से फरवरी 21 तक बच्चों के हिस्से का राशन और कन्वर्जन कास्ट अब उनके घर भेजने का फैसला किया। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 13 किलोग्राम 800 और मिडिल स्कूल के बच्चों को 18 किलो 600 ग्राम राशन मिलेगा। इसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 4 किलो 600 ग्राम और 9 किलो 200 ग्राम चावल मिलेगा, जबकि मिडिल स्कूल के बच्चों को 6 किलो 200 ग्राम गेहूं और 12 किलो 400 ग्राम चावल दिया जाएगा। प्राइमरी के बच्चों को 685 रुपये और मिडिल स्कूल के बच्चों को 923 रुपये कन्वर्जन कास्ट के रूप में दिए जाएंगे। कन्वर्जन कास्ट की रकम बच्चों के माता पिता के खाते में ऑनलाइन भेजी जाएगी, जबकि कोटेदार के माध्यम से बच्चों को राशन वितरित किया जाएगा। कन्वर्जन कास्ट की रकम खाते में ऑनलाइन भेजने के लिए हेडमास्टरों से खाता नंबर मांगा गया है, जबकि कोटेदारों को राशन मुहैया कराया गया है। अभिभावक अध्यापकों से संपर्क करके अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं। के बाद प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य पोषण मिशन ने इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने का कार्यक्रम तैयार किया है। अभियान में जहां 5 साल से कम उम्र वाले कुपोषित बच्चों पर फोकस किया जाएगा, वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में किचन गार्डनिंग के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने अलग से राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। कार्य योजना के मुताबिक इस साल होने वाले कुपोषण माह की प्राथमिकताओं में 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चों को चिन्हांकन और किचन गार्डनिंग की शुरुआत किया जाना शामिल होगा। साथ ही इन्हें कुपोषण से बाहर निकालने की योजना भी तैयार करी जाएगी। इसके अलावा किचन गार्डनिंग पर जोर देकर जगहों को हरा भरा बनाने और ऐसे पौधों को रोपने की योजना तैयार की जाएगी, जिससे लोगों को अपनी ज़रूरतों के फल और सब्जियां आसानी से मिल सकें। बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से ही प्राथमिक विद्यालयों में गार्डन विकसित करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में केंद्र द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसके मुताबिक ये साल भी पोषण माह का आयोजन किया जाना है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पोषण माह की शुरुआत की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि विभाग योजना बना रहा है। शिक्षा विभाग की मदद लेकर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। प्रतियोगिता में 1000 दिनों में पोषण का महत्व, पोषण युक्त खाना आदि विषयों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पोषण संबंधी समस्याओं के चिन्हीकरण और उनके समाधान के लिए डिजिटल पंचायत लगाई जाएगी। अभियान के दौरान कोरोना की स्थिति को देखते हुए बचाव के तमाम उपायों के बीच जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षा मित्रों की मदद के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है।
शिक्षा मित्र नेताओं का दावा है कि प्रदेश भर में 125 से अधिक शिक्षा मित्रों का निधन चुनाव ड्यूटी के बाद कोरोना से हो गया, लेकिन उनके परिवारों को अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है। अधिकांश परिजनों को नियम कानून का हवाला देकर जिले के अधिकारी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तमाम लोग जब हॉस्पिटल में गए तो उनको बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला और न ही उनकी जाँच कराई गई। ऐसी स्थिति में कई शिक्षक, शिक्षा मित्रों व अन्वेषकों ने तो या तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया या फिर अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दिया। ऐसे कर्मियों को कैसे और किस प्रकार से लाभ मिलेगा, यह एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार के साथ ही गृह विभाग को पत्र लिखकर शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं अन्य संविदा कर्मियों को 50 लाख से भी अधिक मुआवजा और परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की है। मृत कर्मचारी के परिजन को क्यों न मिले 1 करोड़ रुपए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण के खतरे की जानकारी थी। किसी ने स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी नहीं की, बल्कि शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों से जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी कराई गई। इसलिए सरकार को कोरोना से मरने वाले मतदान अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन